जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद आखिरकार कांग्रेस से आजाद हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब वे नई पार्टी बनाकर प्रदेश में सियासी पारी खेलेंगे। इस्तीफे वाली चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने अहम मुद्दे उठाए हैं। सोनिया गांधी को भेजी इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पार्टी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आजाद ने लिखा है कि अब कांग्रेस को एक विशेष मंडली चला रही है। राहुल गांधी अनुभवहीन लोगों से घिरे हुए हैं। दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में इन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब से इन्होंने पहले से चली आ रही सारी मजबूत व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। इसके बाद सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया समूह बना जो पार्टी चलाने लगे। इसका एक बड़ा उदाहरण वह है जब राहुल गांधी ने अपने ही सरकार के अध्यादेश को पूरी मीडिया के सामने फाड़ दिया। वह अध्यादेश कांग्रेस कोर ग्रुप ने ही तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट और बाद में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। उनके इस बचकानी हरकत ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के महत्व को खत्म कर दिया। किसी भी मुद्दे से ज्यादा यह इकलौती हरकत 2014 में यूपीए सरकार की हार की बड़ी वजह थी। उन्होंने लिखा कि 2014 में पार्टी की बेइज्जती वाली हार हुई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी, 49 में से 39 विधानसभा चुनाव हारे। 2019 के बाद कांग्रेस की हालत और बदतर हो गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बेइज्जती की गई। यूपीए का कंट्रोल मॉडल कांग्रेस में लागू हुआ। 2013 में की गई प्रस्तावित कार्य योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया। रिमोट कंट्रोल मोड में यूपीए सरकार और अब पार्टी की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त कर दिया गया। सोनिया गांधी तो नाम मात्र की लीडर हैं। राहुल गांधी के पीएम सिक्योरिटी गार्ड अहम फैसला ले रहे हैं। अगस्त 2020 में G23 के पत्र के बाद मंडली ने अपने चाटुकारों को खुली छूट दे दी। सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया। CWC की बैठक में हमें अपमानित किया गया। अगर कोई और पार्टी का नेतृत्व करता तो चुनी हुई कठपुतली जैसा होगा। नेतृत्व ने एक गैर गंभीर व्यक्ति को पार्टी के शीर्ष पर थोपने की कोशिश की है। पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा है। चुनाव प्रक्रिया एक बहुत बड़ा धोखा है। भारत जोड़ो की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो का अभियान करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाकर प्रदेश में सियासी पारी खेलने के मूड में लग रहे हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है, उस लिहाज से आजाद का कांग्रेस छोड़ना और नई पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में कूदने का फैसला लेना एक नए सियासी समीकरण का ताना बाना बुनने की तरफ इशारा करता है। घाटी के 8 दलों का गुपकार अलायंस भी टूटना शुरू हो गया है। लिहाजा कश्मीरवादी की सियासत में आजाद का रोल पहले से ज्यादा अहम हो जाएगा। अगर उनकी नई पार्टी घाटी में कुछ एक सीटें लाने में भी कामयाब हो जाती है, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में आजाद किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। कश्मीर में आजाद का अपना अलग सियासी वजूद है और उनकी बागनी आज भी देखने को मिल रही है। जब उनके समर्थन में प्रदेश के 6 पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देकर आजाद का दामन थाम लिया है। इसके अलावा राज्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री RS चिब ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के और भी कई कांग्रेसी नेता जल्द ही आजाद के समर्थन में पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपना जो जनाधार तैयार किया था, पार्टी में जिन विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा की थी, वही अब उनकी नई पार्टी को इतना तो मजबूत करेंगे कि उन्हें कुछ सीटें आसानी से मिल जाएं। वैसे तो आजाद की जन्मस्थली जम्मू डिवीजन का डोडा इलाका है, लेकिन उनकी पहचान कश्मीर घाटी के एक सुलझे हुए नेता के रूप में रही है। आजाद के नजदीकी लोगों की बातों पर भरोसा करें तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरकर लोगों को ये एहसास कराएंगे कि प्रदेश की बेहतरी और अमन चैन की बहाली के मकसद से वह दिल्ली की सियासत छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ लौटे हैं। दरअसल आजाद के लिए नई पार्टी बनाकर चुनाव में कूदना इसलिए भी फायदे का सौदा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो गुपकार अलायंस बना था, वह भी अब टूटना शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में ये ऐलान कर दिया है कि राज्य में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब गुपकार अलायंस का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। पार्टी के 7 दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से आजाद को जहां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का मौका मिलेगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका दोहरा लाभ होगा।
गुपकार अलायंस अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटी में कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन अब आजाद की पार्टी को घाटी में जितनी भी सीटें मिलेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने की राह आसान ही करेंगी। कश्मीर घाटी में फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार का जलवा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। सूबे पर सिर्फ इन दो परिवारों का ही कब्जा रहने से लोग भी अजीज आ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू डिवीजन में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। यहाँ से उसे अधिकांश सीटें मिलने की आस है। घाटी में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आजाद के साथ हाथ मिलाने से कोई परहेज नहीं करेगी। दोनों के लिए ये फायदे का सौदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां घाटी की नुमाइंदगी के लिए सरकार में किसी पार्टी की जरूरत होगी, तो वहीं आजाद उस समय सरकार के किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। गुलाम नबी आजाद और मोदी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। आजाद का जब राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने यह भी कहा कि भाई आपको खाली नहीं बैठने दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।